गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बार्बर ट्रेड जो होते हैं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस में जितने भी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, सभी के लिए ये चीज़ें कुछ चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। आप गौर से इस वीडियो देखिए, इसमें आपका ट्रेड रिलेटेड और साथ में जो भी एग्जामिनेशन में पूछा गया इन प्रीवियस में वो हम डिस्कस करेंगे। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए। और मैं आपको ये कहूँ, इनमें अलग अलग प्रकार के हेयर कटिंग नहीं होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड हेयर कटिंग होता है। वो आप ट्रिमर के साथ आराम से कर सकते हैं और किस हिसाब से वो आप सभी जानते हैं। पहले आप समझिए क्या क्या टूल्स हैं। और हेयर ट्रिमर सभी जानते हैं, इसके अलग अलग एडजस्टमेंट होते हैं, चाहे 0 हो, 0.5 हो, 1 हो, अलग अलग एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अब बात करें शेयर्स, जिसे हम सीजर्स के नाम पे भी जाना जाते हैं। बार्बर की अलग अलग कंघी होते हैं, जिसमें छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा की ज़रूरत नहीं होता है यहाँ पे। और रेक कोम्ब होता है, रेज़र होता है, कर्लर्स जो लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है, हेयर रोलर ब्रश आप देख सकते हो, हेयर क्लिप भी होता है, ये कर्लिंग आयरन होता है, हेयर पिन होता है, डाइंग ब्रश होता है, हेयर ड्रायर, स्प्रे बॉटल, शेविंग ब्रश, मिरर, टवल, हेयर कट गाउन जो गाउन होता है, हेयर बैंड भी आप देख सकते हो, नेक डस्टर जो कि पूरा डस्ट निकाल देता है, ब्लेड और एप्रॉन बहुत ज़रूरी है। जो हेयर ट्रिमर सभी जानते हैं, ये इलेक्ट्रिक रिलेटेड होता है। आप एक तो चार्जेबल होता है, एक विथ वायर होता है। सीजर्स तो आप यूज़ करने के लिए क्या किस हिसाब से आप लोग ट्रिम करते हो, सीजर्स जिसे हम शेयर्स कहते हैं। कंघी सभी कंघी के बारे में जानते हैं, जिसे हम कोम्ब करके उसी हिसाब से कट करते हैं। सो रेज़र सभी जानते हैं, आफ्रो पिक। तो ये सब चीज़ें आफ्टर शेविंग लोशन, शेविंग करने के बाद लोशन हम लोग इसीलिए लगाते हैं ताकि हमारा स्किन जो है रेज़र से बर्न ना हो और मिनिमम ब्लीडिंग वगैरह हो। मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है। एयर ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट है, बार्बर एप्रॉन पहन के काम करना चाहिए। बियर्ड शेपर होता है, किस हिसाब से बियर्ड को शेप करते हैं, ये आप देख सकते हो। हेयर कट गाउन होता है। अब बात करें दोस्तों, कुछ चीज़ें ये आपको जस्ट हेयर पिन सभी जानते हैं, हेयर ड्रायर भी सभी जानते हैं, हेयर ड्रेसिंग बेसिन होता है जहाँ पे आराम से उसका असर रख के नहा सकते हैं, हेयर स्लाइड होता है, हेयर जेल होता है, जेल जो यूज़ करते हैं, हेयर रोलर होता है जिससे हेयर क्लिप, फ्लैट आयरन, बार्बर नेक स्ट्रिप, डाइंग ब्रश, डाइंग बोल जिसमें ब्रश रख के बोल के अंदर सर पे काला रंग चढ़ाते हैं, कर्लिंग आयरन होता है। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। मैं जस्ट आपको एक कंडीशनर तो सभी जानते हैं, नहाने के बाद जो शैम्पू के बाद लड़कियां मैक्सिमम यूज़ करते हैं, हेयर रोलर ब्रश, वो कंडीशनर लगाने से क्या होता है, थोड़ा स्मूथ हो जाते हैं बाल। और टूल्स ऑफ बार्बर ब्रश की बात करें, आपसे पूछा जाएगा, शेयर्स या सीजर्स और रेज़र होता है, शेविंग ब्रश होता है, कोम्ब होता है, नेक डस्टर, हैंड मिरर, अलग अलग चीज़ें आप ये सब चीज़ें आप बता सकते हो। सीजर्स को किस हिसाब से शार्पन करते हैं, उसको आप शार्पन करने के लिए शार्पनिंग स्टोन विच इज़ समटाइम्स कॉल्ड ए बेंच स्टोन और वेट स्टोन इज़ द सिंपलेस्ट मोस्ट ट्रेडिशनल वे टू शार्पन सीजर्स। तो इस हिसाब से आप आराम से ये स्टोन से, बेंच स्टोन या वेट स्टोन से आप आराम से कर सकते हो। ड्यूरिंग कोविड-19 वाई द बार्बर शॉप्स आर क्लोज्ड, इन्फेक्शन में अकर फ्रॉम 1 to 1, इसकी वजह से ये ब्लेड से हो चाहे ह्यूमन कॉन्टैक्ट से हो, सबसे ज़्यादा होगा, तब मैक्सिमम बंद कर गया है। वाई आफ्टर शेविंग लोशन इज़ यूज्ड आफ्टर शेविंग, तो ये आप टू प्रिवेंट बैक्टीरिया, dirt or chemical from getting in, which can reduce breakouts, a razor burn or razor bumps, helping cuts from shaving heal quicker, preventing hair follicle inflammation। ये सब चीज़ें आप देख सकते हो जिसकी वजह से आप लोग बार्बर जो है शेविंग लोशन या लिक्विड ऑयल लगाते हैं। जो ब्लेड यूज़ करते हैं वो एक ही बार यूज़ करना चाहिए, उसी ब्लेड को 2 लोगों के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इस ब्लेड को दोबारा इस्तेमाल करने से क्या, अगर एक एड्स वाला बंदा अगर ब्लेड करता है तो उसकी ब्लड अगर उसके दूसरे बंदे में चले जाए तो वो एड्स अफेक्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सिंगल ब्लेड का इस्तेमाल करना चाहिए। आफ्टर शेविंग फिटकरी क्यों लगाते हैं, नॉर्मली जहाँ जहाँ अगर मान लो कहीं कट मार्क आ गया तो वहाँ पे वो फिटकरी लगाने से, वाइट कलर आलम कहते हैं, उसको लगाने से
वो थोड़ा इन्फेक्शन कम हो जाता है। कौन सा कंघी इस्तेमाल करते हैं जब बाल स्टिकी है, तो आप यहाँ पे नॉर्मली उस कंघी जो है आप थोड़ा बड़ा वाला कंघी इस्तेमाल करते हैं, जिससे बाल वो स्टिकी निकल जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोम्स जो होते हैं, वो कोम्स के बारे में, ऑल पर्पस कोम्ब होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोम्ब कह सकते हो हर घरों में। फाइन टूथ कोम्ब होता है फॉर द स्ट्राइट एंड थिन एयर पर्पस के लिए। पॉकेट कोम्ब होता है जो जेब के अंदर रखते हैं। हैंडल कोम्ब, रैट टेल कोम्ब, रेक कोम्ब, पैडल कोम्ब, पैडल ब्रश होता है। सो अगर हम बात करें बार्बर शॉप के अंदर जो कोम्ब इस्तेमाल होता है वो किससे बना हुआ रहता है? मैक्सिमम प्लास्टिक का ही इस्तेमाल होता है। वाइल शेविंग द कट मार्क इज सप्लाइड बाय एंटीसेप्टिक लोशन से हम लोग आराम से उस कट मार्क को थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हैं। अगर शेविंग करने से पहले तो आपके पास क्या क्या होनी चाहिए? स्ट्राइट ब्लेडेड सीजर्स होनी चाहिए, स्ट्राइट रेज़र होनी चाहिए, हेयर कॉम्ब, इलेक्ट्रिक क्लिपर, डस्टर, ब्रश, शेविंग फोम, ये आप सब देख सकते हो। अब बात करें दोस्तों क्या क्या चीज़ें जो आपको मालूम होना चाहिए, ये आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेकअप किट जो होता है, चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो, थोड़ा सा नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको ये चीज़ें बता दूँ। सो शेविंग क्रीम या फोम सभी जानते हैं, ये एक छोटी सी पेस्ट टाइप में ट्यूब में भी आता है और एक फोम आता है दोस्तों। ये आप आराम से थोड़ा सा लो और लगाते रहो, ये आजकल मैक्सिमम यूज़ करते हैं। ट्रिमर, अलग अलग ब्लेड्स होते हैं और आफ्टर शेविंग लोशन होता है। अब बात करें फेस वॉश, देखिएगा कैसे हम लोग साबुन की जगह फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं। सनस्क्रीन होता है और नॉर्मली सनस्क्रीन तब लगाते हैं जब आप कोई भी बीचेस में काम कर रहे हो, वहाँ पे सन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे सनस्क्रीन लगा के बाहर जाओ, जिससे तुम्हारी जलन कम होगी। कंघी अलग अलग प्रकार के होते हैं, वुडन, प्लास्टिक, इसमें फोल्डेबल पॉकेट वाली मैंने आपको ऑलरेडी बताया गया है। टूथब्रश और पेस्ट जो सबकी काफ़ी हेल्पफुल है। माउथ वॉश जो कि लिस्टरीन कंपनी का, कोलगेट कंपनी का आते हैं। नॉर्मली ब्रशिंग करने के बाद या डिनर करने के बाद आप आराम से मुंह में डाल के माउथ वॉश कर सकते हैं। डेंटल फ्लॉस जो कि दांतों के बीच में आराम से साफ़ करने के लिए इस तरह का फ्लॉस का इस्तेमाल करते हैं। नेल कटर आपके पास पर्सनल होनी चाहिए, जिससे आपका पूरा का पूरा आराम से नेल्स ग्रूम कर सकें। अब जो सीजर्स है, ये जो सीजर्स अलग अलग तरीके के होते हैं और साथ में परफ्यूम का भी इस्तेमाल करते हैं। अब बात करें लिप बाम, जो कि आपका लिप्स ठंडी मौसम में थोड़ा सा फट जाते हैं, तो आपको लिप बाम का इस्तेमाल करना चाहिए। हेयर जेल और मॉइस्चराइजिंग क्रीम, फेयरनेस क्रीम और टैल्कम पाउडर, डस्टिंग पाउडर, माउथ फ्रेशनर, जो कि सभी जानते हैं। टैल्कम पाउडर हम लोग मुंह पे या साइड में यूज़ करते हैं। डस्टिंग पाउडर फॉर द इन बिटवीन द इनर वेयर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। माउथ फ्रेशनर जो है, स्मॉल माउथ फ्रेशनर यूज़ करके करते हैं। तो ये चीज़ें, और ये फीट स्क्रबर होता है जो कि बाथरूम्स के अंदर हम लोग मैक्सिमम रखते हैं। ये चीज़ें मिनिमम आप लोगों को आइडिया होनी चाहिए। अगर आप एग्जामिनेशन देने की बात कर रहे हो तो आपको ऑलराउंड नॉलेज होनी चाहिए, वहाँ पे कोई भी सवाल आपसे मिनिमम पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें मैं आपको बता दूं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अंडर एस्टिमेट मत करो। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।